एक्सरसाइज 4.2 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी हर एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, यानी कि पार्ट्स में स्प्लिट करके धन उसके हमने फ्रैक्शंस हैं, पार्ट्स में स्प्लिट करना है, उसको हमने वैल्यूज सॉल्व करनी है, ए बी एंड सी इनकी वैल्यूज निकालनी है। हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन थे, लेकिन इनमें डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, लास्ट हमने जो एक्सरसाइज की थी 4.1 उसमें हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था, उसमें कोई स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं था, जैसे सिंपल फैक्टर्स x-2 x-1। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, हमारे पास स्क्वायर इन्वॉल्व है इसके अंदर हमारे पास। अब जो स्क्वायर इन्वॉल्व है यानी कि ये टर्म हमारे पास 2 टाइम्स लिखी हुई है, x-1 एंड x-2। हमारे पास ये फैक्टर्स थे जो हमारे पास 4.1 थी। हमारे पास सिंपल फैक्टर्स होते थे 2 3 या जितने भी हैं, लेकिन हमारे पास सिंपल था, कोई स्क्वायर नहीं था। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या स्क्वायर्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x-2 स्क्वायर, इसका मतलब x-2 2 टाइम्स है, यानी कि यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास, x-1 एंड x-2। अब इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अब कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे करते हैं a/x-1, b/x-1, c/x-2, लेकिन इस तरीके से नहीं करते। हमारे पास क्या मेथड है, पहले देखते हैं कि प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि हमारे पास ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है 2 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एंड यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, यानी कि ऊपर हमारे पास ग्रेटर पावर 2 एंड नीचे हमारे पास पावर 3 है, तो हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। अब लेट करेंगे हम क्या करेंगे, हम ए बी सी वही अल्फ़ाबेट लिखेंगे, लेकिन हमारे पास अब क्या करेंगे, हमारे पास x-1 होल स्क्वायर है। जो हमारे पास स्क्वायर में टर्म होती है वो हम 2 टाइम्स लिखते हैं। जो फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू है वो a/x-1। अब जब b के नीचे लिखेंगे वही सेम टर्म, तो हम उसका स्क्वायर लिखेंगे। अगेन हम x-1 नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा वो टर्म सिंपल एंड एक दफ़ा नेक्स्ट टाइम वो स्क्वायर में। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो एक दफ़ा x-1, सेकेंड टाइम x-1 होल स्क्वायर, c के नीचे x-1 होल क्यूब। तो नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स के नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखते हैं तो स्क्वायर ऐड यानी उसके पावर ऐड होती जाती है। तो अब ए के नीचे डिनोमिनेटर में x-1, बी के साथ x- होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया ये फैक्टर। नेक्स्ट x-2 तो ये सी के नीचे आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अगेन सारा सेम मेथड है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ न्यूमिनेटर वाली टर्म बच जाती है, क्योंकि ये सेम वैल्यूज हैं, कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे x-1 है, एक x-1 एक x-1 से कैंसिल, तो a के साथ एक x-1 आ जाएगा। एंड एक हमारे पास x-2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो x-2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे x-1 होल स्क्वायर कैंसिल, b के साथ x-2, c के साथ x-2 कैंसिल, x-1 होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। लेकिन इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको फर्दर ओपन भी करते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्यों करते हैं। उसके बाद हम क्या करते थे कि हम यहाँ पे फैक्टर्स पुट करते हैं, यानी कि उनकी वैल्यूज़ पुट करके ए एंड बी की वैल्यूज़ निकालते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, x-1 है तो वैल्यू पुट कर दी, x-1 फैक्टर है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे पुट कर देते थे। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 की वैल्यू, जो 2 टर्म्स है उनके आंसर हमारे पास 0 आते थे और एक अल्फ़ाबेट बच जाता था -b, -1 माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास x-2। अब ये जो है ना स्क्वायर वाली टर्म, इसका हम फैक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि हम सिंपल वैल्यू चाहिए x-1 इक्वल टू, अब ये स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास जो सिंपल स्क्वायर के बगैर फैक्टर्स होते हैं उनका हम लेते हैं सिंपल, हम उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो एक हमारे पास सिंपल x-1, एक x-2, x-1 पुट करके b की वैल्यू आ जाएगी। अब पुट करेंगे x-2 पुट किया, यानी कि वैल्यू 2 आ गई, उसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी -1। अब b एंड c की तो वैल्यू आ गया, अब फैक्टर्स खत्म हो गए, अब a की वैल्यू हमारे पास रहती है, तो a की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे हमने ये फैक्टर भी पुट कर लिया, ये भी कर लिया, अब हमारे पास सिर्फ ये बचा, लेकिन हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर में है। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि हमारे पास ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये हमारे पास स्क्वायर ओपन हो रहा है, तो हम इसको ओपन करेंगे। ये साइड तो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे x-1 x-2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया a के साथ, b के साथ x-2 सिंपल हमारे पास टर्म है, एज इट इज़ रहेगी, x-1 होल स्क्वायर ओपन हो रहा है, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब ये वो इक्वेशन है जिससे हमारे पास स्क्वायर्स के टर्म्स के आंसर आते हैं। जैसे b एंड c की तो वैल्यू आ गई, अब a की कैसे निकालें, तो ये हमने यहाँ पे कंपेयरिंग करनी है, यानी कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो 1 लिख दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर किस टर्म के साथ है, a के साथ है वो लिख देंगे, प्लस c के साथ है तो c लिख देंगे, b के साथ नहीं है तो उसको नहीं हम लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते। अब 1 = a + c है, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, c की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया -1, तो यहाँ पे -1 1 के साथ ऐड हो जाएगा, +1 a = 2,
ए की वैल्यू भी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। बाकी वैल्यू तो सिंपल फैक्टर्स पुट करके आती है। जो एक वैल्यू हमारे पास नहीं आती फैक्टर पुट करके, उसमें हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को, और हम उन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। जैसे हम एक्स को भी कंपेयर कर सकते थे, एक्स तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन हमने कौन सा करना है, एक तो हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू नहीं है। ए की वैल्यू नहीं थी तो हम यहाँ से जाते देखेंगे ए को। अब ए के साथ कौन कौन से फैक्टर था, स्क्वायर, एक्स और सिंपल कॉन्स्टेंट। तो हम स्क्वायर, अब स्क्वायर सबसे जो हाईएस्ट टर्म होती है उसको पहले कंपेयर करके देखते हैं। यानी कि ए है, एक्स स्क्वायर के साथ ए है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो इसलिए ए प्लस सी आ गया। सी की वैल्यू की बनी हमने पुट कर दिया, एंड पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी के, एंड सी की जगह पे -1, तो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट भी हमारे पास स्क्वायर है हमारे पास, यानी कि 2 टाइम्स लिख सकते हैं, x+2 लेकिन जब हम इसको लेट करते हैं तो एक x+2 ए के साथ आ जाएगा, प्लस बी x+2 होल स्क्वायर। जो स्क्वायर की टर्म होती है उसको एक दफ़ा सिंपल फैक्टर एंड एक दफ़ा स्क्वायर के साथ, प्लस c/x+3। इक्वेशन नंबर 1, अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद डिनोमिनेटर फैक्टर्स। यहाँ पे x ये सॉल्व करके ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी कटिंग करके। इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई भी करते हैं, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ले दिया, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, होल स्क्वायर। अब हम फैक्टर्स पुट करते हैं, एक सिंपल वैल्यू x+2 यानी कि फैक्टर x+2 है, वैल्यू -2 है, उसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आई है। ये जो हमारे पास फाइनल फैक्टर मल्टीप्लाई करके एंड पे इक्वेशन नंबर 3 आती है, इसमें नहीं पुट करते, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। देन हमारे पास एक और फैक्टर x+3 यानी कि वैल्यू है -3। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पुट करके c की वैल्यू आ जाएगी -1, b एंड c की वैल्यू आ गई। लेकिन अब हमारे पास फैक्टर खत्म हो गया क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू बची है स्क्वायर की, उसको हम पुट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है a की वैल्यू यहाँ पे है, यानी कि हम यहाँ पे हमने ब्रैकेट में है स्क्वायर है x एंड 6, तो हम सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, स्क्वायर। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब x स्क्वायर किस किस के पास है, a के पास भी है एंड c के पास भी है, तो 1 = a + c, 1 = a + c। c की वैल्यू पुट करेंगे एंड a की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ पे हम फिर रिप्रेजेंट कर देंगे a, b एंड c की वैल्यूज़। नेक्स्ट भी हमारे पास सेम है, हमारे पास एक होल स्क्वायर में एक सिंपल फैक्टर है, ए की जगह ए के साथ हम लिख देंगे x-1, बी के साथ x+2 एंड सी के साथ रिपीट, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर की टर्म है। फिर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, जो टर्म रिपीट हो रही है उसके हमारे पास अल्फ़ाबेट रिपीट होता है। हमारे पास टर्म रिपीट हो रही है उसको हम अगेंस्ट स्क्वायर में लिखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ के साथ, यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे कटिंग करके सेकंड इक्वेशन हम बना देंगे, इसको हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको हम सेंटर में लिख देंगे, यहाँ पे अरेंज करके 2x - x x, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। अब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, यहाँ पे x -1 है यानी कि वैल्यू क्या है 1, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो आ जाएगी a की वैल्यू। अब a की वैल्यू क्यों आई है, जिसका हम फैक्टर पुट करते हैं उसी की वैल्यू आती है। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल x -1 है, a का फैक्टर है, तो a की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है x+2, x+2 पुट करेंगे यानी कि वैल्यू -2, तो हमारे पास 2 टर्म्स का आंसर 0 आएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी, तो c की वैल्यू आ जाएगी -3। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्यों आई है, फिर तो हमने b का पुट किया था, क्योंकि जो हमारे पास रिपीट टर्म हो रही होती है यानी कि स्क्वायर की होती है, तो जिसके नीचे स्क्वायर होता है उस वाले का अल्फ़ाबेट का आंसर, उस अल्फ़ाबेट का आंसर आता है। अब a एंड c की वैल्यू आ गया, b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम करेंगे कंपेयर करेंगे, देखें b की वैल्यू के अंदर कौन कौन से हमारे पास वेरिएबल्स हैं, स्क्वायर एंड सिंपल। हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड एक्स है, हाईएस्ट टर्म एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर किस किस के पास है, बी के पास एंड ए के पास, सी के पास नहीं है, तो a + b। अब यहाँ पे देखेंगे इस साइड पे कांस्टेंट है ही नहीं, तो जब हमारे इस साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है नहीं, यानी कि जब हमारे पास कोई टर्म ना हो तो हमारे पास 0 आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a + b = 0। अब यहाँ पे हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, b को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, a = -b, माइनस साइन को शिफ्ट कर देंगे a के साथ एंड a की वैल्यू पुट करेंगे -1, एंड यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे उसको इक्वेशन के अंदर, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि हमारे पास वैल्यूज यहाँ माइनस में है। नेक्स्ट है हमारे पास x4 + 1 / x² × x - 1। पहले देखना इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर हमारे पास ग्रेटर टर्म न्यूमरेटर में x4 है, नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ यानी कि डिनोमिनेटर में स्मॉलर वैल्यू एंड न्यूमरेटर में हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, तो इसको इम्प्रॉपर है, तो इसको हम प्रॉपर करने के लिए डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर में वैल्यू अंदर से लिख देते हैं हम बाहर, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है वो बाहर लिख देते हैं। अब सेम वेरिएबल करना था कि कैंसिल हो जाए, x³ / x4 बनाना है, तो एक x चाहिए हमें 4 बनाने के लिए, तो x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ × x x4 और बाकी टर्म्स में मल्टीप्लाई होती है, x × -x² -x³ की कोई वैल्यू नहीं है, इसको सेपरेट लिख देंगे। जब इसको कैंसिल कर देंगे साइन चेंज, तो ये हमारे पास हो जाएगा +x³ + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। x³ अगेन सेम, हमारे पास पावर सेम भी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए अंदर वाली टर्म हमारे पास, तो ये भी सेम है, तो इसका मतलब हम अब वेरिएबल सेम है
तो हम सिंपल इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन आंसर हमारे पास माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब हमारे पास स्मॉलर वैल्यू आ गई, अब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ये टर्म हमारे पास क्वोशिएंट साइड पे, साइड टर्म डिनोमिनेटर में, एंड हमारे पास जो हमारे पास नीचे रिमाइंडर आता है वो न्यूमिनेटर में चल जाता है। ये कोई नंबर 1 आ जाएगी। और नीचे हम क्या लिखते हैं, अगेन जो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वेश्चन होता है तो उसको हम नीचे लिख देते हैं। अब ये टर्म है जिसको हमने सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको लेट करेंगे ए ओवर एक टर्म है ये एक टर्म है, ये सेकंड फैक्टर, एक फैक्टर ये एक्स स्क्वायर, एक है एक्स माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर डबल 2 टाइम्स यानी कि स्क्वायर है, तो एक दफ़ा ए ओवर एक्स, दूसरी टाइम बी ओवर एक्स स्क्वायर, एंड थर्ड वैल्यू सी ओवर एक्स माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इसको भी सॉल्व करके हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। अब फैक्टर्स पुट करने हैं, एक है हमारे पास x, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, साथ प्लस माइनस जो शिफ्ट करें तो इसका मतलब डायरेक्ट हम x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे x की जगह पे इस इक्वेशन में, तो b की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू का अल्फ़ाबेट का आंसर आता है, तो b की वैल्यू आ गई c है, यानी कि x माइनस 1, एक्स 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट किया तो c की वैल्यू आ गई। अब कंपेयर करेंगे हम कोफिशिएंट, अब देन हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की, तो अब हम a को देखेंगे, a के साथ स्क्वायर है और x है, तो हाईएस्ट पावर स्क्वायर की, यानी कि स्क्वायर को कंपेयर करना, स्क्वायर सी के पास है एंड ए के पास है, तो यहाँ पे ए प्लस सी, और यहाँ पे हमारे पास 1 है इसका कोफिशिएंट, तो 1 लिख देंगे, ए प्लस सी इक्वल टू 1। वैल्यूज पुट करेंगे हम सी की, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा इक्वल टू माइनस 1। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम होल नंबर हमारे पास साइड पे था तो उसको हम साइड पे लिखते हैं, और साइड पे ए बी एंड सी की वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अगेन हम सिंपल a ओवर 3x प्लस 2, एक फैक्टर ये हमारे पास 2 टाइम्स है, तो एक दफ़ा b के साथ, एक दफ़ा c के साथ स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के साथ, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करके लिखते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। फैक्टर्स पुट करते हैं, एक है 3x प्लस 2, तो यानी कि ये बन जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 ओवर 3। इसको जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी a की वैल्यू, देन सेकंड फैक्टर x प्लस 1 यानी कि x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर देंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी 3। अब कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, क्योंकि हमें बी की वैल्यू चाहिए, यहाँ से बी की वैल्यू हाईएस्ट क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर ए के पास है एंड बी के पास, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर नहीं है, यानी कि ए प्लस 3b। अब 3b क्यों आया, क्योंकि जब स्क्वायर्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है तो यहाँ पे हमारे पास 3b है अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3b। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड इसको हम एंड पे रिप्रेजेंट कर देंगे इक्वेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये टर्म रिपीट हो रही है, एक दफ़ा एक्स माइनस 1, एक दफ़ा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक दफ़ा सी इक्वल टू सी ओवर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 फैक्टर्स पुट करेंगे, एक्स प्लस 1 वैल्यू है हमारे पास माइनस 1, इसको पुट करके आंसर आएगा सी का, दैन एक फैक्टर एक्स माइनस 1 यानी कि वैल्यू है 1, इसको पुट करके आंसर आएगा बी का। कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स, क्योंकि हमें सी की ए की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर हाईएस्ट है, सी की वैल्यू है स्क्वायर, तो ए प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सी की हमने वैल्यू, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, सी को शिफ्ट कर देंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 ओवर 4, एंड इस पॉइंट पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे इक्वेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगेन ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर हमारे पास पावर है स्क्वायर एंड नीचे हम जब इसको ओपन करेंगे तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारे पास सेम पावर्स नहीं हो सकती। इसको हम सॉल्व करेंगे, वेरिएबल्स सेम है, हमें बस कोफिशिएंट सेम करना ताकि कैंसिल हो सके। हमें 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई सबके साथ होता है, यहाँ पे सबके साथ मल्टीप्लाई करके 3x प्लस 4 आ जाएगा। ये हमारे पास होल नंबर साइड पे प्लस साइड टर्म डिनोमिनेटर में एंड रिमाइंडर हमारे पास क्वोशिएंट में चल जाता है, तो ये नंबर 1 है। अब इसको लेट कर लेंगे हम, यहाँ पे ये टर्म होती है जिसको आगे से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन हमने बना लिया। अब इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं, क्योंकि हमें फैक्टर्स की फॉर्म में वैल्यू चाहिए होती है। हम इसको 4 कैसे फैक्टर्स में प्लस करें, 4 है तो वो 2 प्लस 2 है, तो उसको जब फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास 2 टाइम्स आएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि एक दफ़ा a ओवर x प्लस 2, एक दफ़ा b ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर। बोथ फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर्स के साथ, x प्लस 2 यानी कि x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देन हम इसके फैक्टर्स हैं, x प्लस 2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी -2, सिर्फ a की वैल्यू आएगी क्योंकि हमारे पास सेकंड में स्क्वायर है, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट्स को। अब हमें a का वैल्यू चाहिए, तो a के साथ सिर्फ a की कोफिशिएंट x, तो यानी कि उसी को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x के साथ है 3, तो a इक्वल टू 3, एंड यहाँ पे हम उसको एंड पे जब हम सॉल्व करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो साइड में जो होल नंबर हमारे पास आया होता है उसको भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब अंदर आ गया स्क्वायर, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1।
2 टाइम्स एक्स प्लस 1 है तो ये हमारे पास एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर बन गया। इस तरह हम पहले खुद फैक्टर्स बनाते हैं। देन इसको ए ओवर एक्स माइनस 1, बी ओवर एक्स प्लस 1 एंड सी ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। देन बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। देन इसको हम सॉल्व करेंगे कंपेयर करने के लिए। एक फैक्टर एक्स माइनस 1 यानी कि वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/4। एक फैक्टर एक्स प्लस 1 यानी कि वैल्यू -1 है, उसको पुट करके सी की वैल्यू आ जाएगी। अब कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें बी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखेंगे बी किस वैल्यू, हाईएस्ट पावर हमारे पास एक ही है स्क्वायर में। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास स्क्वायर और कहाँ कहाँ पे है, ए के साथ है यानी कि ए प्लस बी, और यहाँ पे नहीं है यानी कि ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। ए की हमारे पास वैल्यू है, उसको हम पुट कर देंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी -1/4। तो यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे इक्वेशन के अंदर।